हेलो फ्रेंड्स, एक और अध्याय में आप सभी का स्वागत है। आज अध्याय 37 में हम जानेंगे कि लेखक समाज से क्या चाहता है। जैसा कि मेरा मानना है कि लेखक दो चीज़ें चाहता है अपनी पुस्तकों के माध्यम से, अपनी रचनाओं के माध्यम से। लेखक ये चाहता है कि जो वो समाज में देखना चाहता है वो उसे लिखता है, और जो वो समाज में नहीं देखना चाहता उसे भी वो लिखता है। और सबसे बेहतर हम किसी भी लेखक को तब समझ पाएंगे जब हम उसका ही लिखा हुआ, उसका ही आत्मकथा जब हम पढ़ेंगे, तब समझ में आएगा कि लेखक किन किन बाधाओं से जूझते हुए आगे बढ़ता है। जब वो कलम चलाता है तो वो क्या क्या अपने पर्सनल लाइफ की चीज़ों को डालता है, कैसे अपने पर्सनल अनुभवों को उसमें डालता है, और कैसे जो अपना दुख है वो छुपाकर एक प्रबल लेखक के तौर पे दिखने की समाज में कोशिश करता है। तो आज मैं अपने एक फेवरेट लेखक की आत्मकथा के बारे में जिक्र करूंगा, जिनका नाम है मनु भंडारी, और उनकी आत्मकथा का नाम है एक कहानी यह भी। जैसा कि हम जानते हैं कि मनु भंडारी ने महिलाओं के उत्पीड़न पर और महिला के सशक्तिकरण पर, वुमेन एम्पावरमेंट पर उन्होंने बहुत लिखा है। और जैसा कि हम उनके जब आत्मकथा पढ़ेंगे तब हमें समझ में आएगा कि कुछ चीज़ों को तो उन्होंने भी फेस किया है, एज अ वाइफ के तौर पर, एज अ बेटी के तौर पर, एज अ लेखिका के तौर पे भी। और वो मिरांडा हाउस में हिंदी की प्रोफेसर थी, तो एक तरह से तो आप कह सकते हैं कि वो पूरी तरह एम्पावर्ड थी ही, आत्मनिर्भर थी ही। लेकिन क्या चीज़ें होती हैं जो महिलाओं को वीक करती हैं, क्या चीज़ें होती हैं जो महिलाओं को खींचती हैं समाज में, वो किस तरह से वो फेस की, और किस तरह से फेस करते हुए भी उन्होंने वो लेखक बनने का, और ख़ासकर पे वो जानती थी कि क्या क्या महिलाओं को उत्पीड़न होती है, उन चीज़ों को उन्होंने बहुत अच्छे से लिखा। सबसे मुझे ये किताब पढ़ने के बाद अच्छा ये लगा कि उन्होंने बहुत चीज़ें फेस की हैं। और मुझे एक बात पता चला कि जो आप कलमों से लिखा हुआ लेखक का पढ़ते हैं तो आप उस समझ लेते हैं कि वो उसकी पर्सनैलिटी ही वैसी ही होगी जैसा उन्होंने लिखा है, जो कि बिल्कुल ही विपरीत कभी कभी देखने को मिलता है। और आपको मनु भंडारी की कहानी में ऐसा ही देखने को मिलेगा कि उन्होंने काफ़ी कुछ फेस किया है अपने जीवन में, जबकि वो खुद भी एक महिला सशक्तिकरण के ऊपर ध्यान देती हैं, उनके साहित्य में दिखता है। पर वो जब उनके पर्सनल लाइफ को देखिएगा तो वो बहुत ही ज़्यादा, जैसा कि उनका राजेंद्र यादव से जो उनका रिश्ता था वो अच्छा नहीं था, पर लेखक अपने पर्सनल लाइफ में बहुत वीक दिखता है, और जो किताबों में दिखता है वो बहुत ही प्रबल दिखता है। उस पर उन्होंने कहा भी है, इसमें जो किताब में लिखा भी है, कि लेखक भी आखिर है तो मनुष्य ही, यदि उसकी ज़िंदगी का श्वेत पक्ष औरों की उपेक्षा अधिक प्रबल है तो उसका श्याम पक्ष भी उतना ही प्रबल हो सकता है। यानी कि जो वो फेस कर रहे हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं कि उनकी लेखन में दिखे, और ऐसा ये भी ज़रूरी नहीं कि जो उनके लेखन में अच्छी चीज़ें दिख रही हैं वो लेखक के जीवन में असल में हो भी। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।